बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सभी आधारों को छोड़ के एक उसका आधार, एक उसका शरण जब जीव ग्रहण करता है तभी तो कृपा की अनुभूति होती है। वही बात यहाँ पे कही। और ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसे कौन है? तो कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान कृष्ण को हम वंदन करते हैं। प्रथम श्लोक के अंदर ये बात कही और आगे द्वितीय श्लोक के अंदर भागवत के उत्तम वक्ता ऐसे शिवदेव जी महाराज का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, स्तं सर्वभूत हृदयं भागवत के उत्तम वक्ता ऐसे शिवदेव जी महाराज को वंदन किया। और कैसे शिवदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम, जो पिता का आश्रम छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे शिवदेव जी महाराज को व्यास जी वंदन करते हैं। बोले क्यों? जीवन में भाग तो हर कोई रहा है, जीवन में दौड़ तो हर कोई रहा है, लेकिन दो वस्तु बड़ी महत्व की है। एक तो है गति और दूसरा है दिशा। कितनी तेज आप भाग रहे हो, कितनी तेज आप दौड़ रहे हो, ये महत्व का नहीं रहता जब जिस दिशा में भाग रहे हो दिशा ही गलत हो। दोनों वस्तु जब होती हैं, भागना भी हो लेकिन सही दिशा में हो, तो हमारे भागने का भी मूल है। लेकिन शिवदेव जी महाराज जब आश्रम छोड़ के भाग रहे हैं तो उनका भागना भी व्यास जी को वंदनीय लगा, क्योंकि वो जगत को छोड़ के जगदीश के पीछे भाग रहे हैं, जगत के साधनों को छोड़ के उस परम प्रीति के लिए भाग रहे हैं, इसलिए उनका भागना भी वंदनीय लगा। और कैसे शिवदेव जी महाराज, इनका भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। कैसे शिवदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम, व्रजगतौ धातु है, उसके आगे प्र उपसर्ग लगाया तो कई लोग अर्थ करते हैं कि वैराग्य की कामना, सन्यास की कामना के लिए घर छोड़ा। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि शिवदेव जी महाराज ने सन्यास के लिए नहीं, पर संग के भय से घर छोड़ा। दो वस्तु बड़ी महत्व की हैं। अपन को लगे पिता के आश्रम में रहते थे तो वहां तो आने वाले बड़े बड़े भक्त थे, बड़े बड़े भगवदी थे। व्यास जी के आश्रम में और तो कोई आने वाला नहीं था, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े भगवदी वैष्णव आ रहे थे। तो ऐसा भी संग छोड़ के शिवदेव जी क्यों भागे? तो अपने आचार्य चरण कहते हैं कि जैसे दुस्संग बाधक होता है ना, ऐसे कभी कभी संग भी बाधक हो जाता है। और संग बाधक कब होता है? आप रोज किसी वैष्णव के संग रोज दर्शन करने जाते हो और आज उसको लेने के लिए उसके घर पे गए, उसने कहा आज मुझे और कोई काम है, मैं नहीं आ सकती, और आप कहते हो कि यदि तू नहीं जाती तो बहुत बढ़िया। देखो
कितना संगठन, कितनी यूनिटी, कितना एक ऐक्य भाव। आप यदि कहते हो कि तू नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाती, तो मानो ये संग भी बाधक हुआ। जैसे दुस्संग बाधक होता है, ऐसे कभी कभी संग भी बाधक हो जाता है। और संग के भय से शुकदेव जी महाराज पिता का आश्रम छोड़ के भाग रहे। पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे, हे पुत्र हे पुत्र। लेकिन सर्वभूत हृदय हैं, उन्होंने खुद तो उत्तर न दिया, लेकिन जैसे ही वन में से प्रवेश किया, चारों ओर वृक्ष हिलने लगे, वृक्षों में से फल गिरने लगे, मानो ये वृक्ष कह रहे हों कि देखो व्यास जी, हमने जिसको पाल पोस के बड़ा किया, ये फल हम में लगे तो हैं, लेकिन हम इनका मोह नहीं रखते, विश्व के कल्याण के लिए दे देते हैं। वैसे ही है व्यास जी, आपके वहां ये आपका पुत्र शुकदेव, ये आपकी तपस्या का खिला हुआ फल है, आप इसका मोह छोड़ो और विश्व के कल्याण के लिए जाने दीजिए। ऐसे सर्वभूत हृदय, ऐसे शुकदेव जी महाराज को यहाँ हम सब ने वंदन किया। और आगे नैमिषारण्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि नैमिषारण्य वो स्थान जहाँ 18 पुराणों की कथा हुई, वहां वक्ता और श्रोता दोनों का परिचय सुंदर रूप से देते हैं और कहते हैं, नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के अंदर वक्ता हैं सूत जी महाराज। कौन है? और श्रोता हैं सौनक जी महाराज। लेकिन वक्ता और श्रोता दोनों का परिचय बड़े सुंदर शब्दों और बड़े सुंदर विशेषण से दिया। बोले वक्ता सूत जी कैसे हैं? तो कहते हैं महामतिम। और श्रोता सौनक जी कैसे हैं? बोले कथा अमृत रसा स्वाद कुशला। बोले वक्ता कैसे कि जिसकी मति महान है, और श्रोता कैसे कि जिसको सुनने की कला आती है। वक्ता की बात करते हुए कहने लगे कि महामति, और महामति वक्ता यानी क्या? जो सामने वाले को प्रभावित करने के लिए नहीं, पर सामने वाले का जीवन प्रकाशित करने के लिए बोले। मैं यहां से बड़ी बड़ी बातें कर दूं, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, तब जाके कहोगे आनंद बहु आयो। बोले शू कीधु? बोले ए समझायो बहु सरस। बोले कहा तो बहुत, लेकिन जाके कहेंगे समझा नहीं। तो महामति वक्ता कौन? कि जिसकी बातों के द्वारा खुद श्रोता तक पहुंचे। और जब यहां आके बैठते, मैं हमेशा कहता हूं कि वक्ता कौन? कि जब यहां आके दंडवत करके बैठे ना, और यदि ये माथे पे बोझ लेके बैठे कि मैं ये बड़ा हूं, मुझे ये आता है, वो आता है, तो वो कभी भी वहां तक पहुंच ना पाएगा। यहां आके दंडवत करे तो अपने आप को बिल्कुल खाली कर दे, और खाली करके यहां आके बैठे और विनती करे कि मुझे अब मात्र उपयोग करना, और जो भी अपनी बात कहना चाहे सिर्फ मेरे माध्यम से अपनी बात कह के जाना। जब तक वक्ता की उपस्थिति यहाँ है वो अपनी कह रहा है, लेकिन जब वक्ता निमित्त बन गया तो कभी कोई गोपी आके अपनी बात कह के जाएगी, कभी कोई सुखदेव जी आके अपनी बात कह के जाएंगे, कभी कोई भक्त आके अपनी बात कह के जाएंगे। वक्ता वो जो हट जाए, मात्र माध्यम बन जाए, कि जो अपनी बात कहना चाहता है उसका सिर्फ एक माध्यम है कि उसका उपयोग करके वो अपनी बात कह के जावे। तब मानो वो वक्ता। और श्रोता कौन? कि जिसको सुनने की कला आ गई है। और सुनना ये भी कला है, सिर्फ शब्दों से सुना नहीं जाता। कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। सुनने में कुशलता किसकी कही जाए? कि शब्दों से तो सुनते हो, लेकिन वक्ता के नेत्रों से, वक्ता के हाव भाव से भी जब सुनने लगो, तब मानो कि अब श्रवण की कला आ गई है। और श्रोता कौन? कि जो अपनी सारी ग्रंथियों को रख के आवे, ग्रंथियों को तोड़ के आवे। कई बार अपन जितना जितना सुनते हैं ना, सुन सुन के क्या करते हैं? सिर्फ ग्रंथियों को बनाने का काम करते हैं। और ग्रंथियां बनती है तब आके कहेंगे कि ये प्रसंग यूं क्यों आया, ये प्रसंग वो क्यों आया, ये प्रसंग को ऐसे क्यों कह दिया। तब मानो कि अपन परीक्षक बन के आए हैं, परीक्षित बन के नहीं आए। परीक्षित बन के बैठोगे तो कुछ पाओगे, और परीक्षक बन के आओगे तो जैसे आए वैसे खाली जाओगे। दिक्कत होता क्या है कि अपन सुन के बैठते हैं, हाँ मैंने सुना है, मुझे आता है, मुझे ये आता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि सच्चा लाभ लेना हो तो जिसने सुना हो उसके पास कभी मत बैठो। न सुनेगा न तुमको सुनने देगा। और इसलिए तो कहते हैं हाँ देखो ये होगा, ये होगा, वो होगा।
तो कहते हैं कि श्रोता कौन? जो कोरी स्लेट बन के आवे, और कोरी स्लेट बन के आवे तब मानो कि ये श्रोता है। दिक्कत होती कहाँ है? वो नहीं आता। 3 विद्यार्थी गए थे टीचर के पास, हमको संगीत सीखना है। शिक्षक ने पूछा तुझे कितना आता है? बोले मुझे थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, तेरे में 100 रुपए लूंगा। दूसरे से कहा तुझे कितना आता है? बोले मुझे तो आधा आता है। अच्छा, तेरे 500 रुपए। और तीसरे ने कहा मुझे कुछ नहीं आता। बोले तेरे 50 रुपए। बोले क्या बात कर रहे हो? इसको आधा आता है, उसके आपने 500 रुपए, और कुछ नहीं आता उसके 50। बोले कुछ नहीं आता, ये तो कोरी स्लेट है, जो लिखना चाहूंगा लिख दूंगा, पर पहले मुझे तेरा गलत सिखा हुआ मिटाना पड़ेगा और फिर नया लिखना पड़ेगा। डबल मेहनत पड़ेगी। ये दिक्कत होती है इसलिए क्योंकि डबल मेहनत पड़ती है हर बार। क्योंकि हम ये मानते हैं हमने वो सुना है, हमने ये सुना, हमने वो कहा, हमको ये आता है, हमको वो आता है, और जब तक लिखे हुए होंगे तो कोई लिख नहीं पाएगा। इसलिए श्रोता का सबसे बड़ा लक्षण ये कोरी स्लेट होके आ गया, और जो भी बात कही जाए ये माने कि मेरे लिए कही जा रही है। जब भी कोई बात आती है ना, अपन आजू बाजू में देखते हैं, देखो समझो तुम्हारे लिए कह रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए कह रहे हैं। अरे जब तक बात अपने ऊपर न लोगे, जब तक बात अपने ऊपर न होगी, तब तक श्रोता न बन पाओगे। तो उसके अंदर वक्ता और श्रोता दोनों का परिचय दिया। सौनक जी ने हाथ जोड़ के सूत जी से विनती करी, और विनती करके कहा अज्ञानत्वान्त विद्वं सकोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी ने विनती करी कि हे गुरुदेव, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य समान है और मेरे जीवन में अज्ञान। तो हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि अब मुझे सभी कथाओं का सार सुनाओ, और ऐसा कुछ सुनाओ जो मेरे कानों के लिए भी रसायन रूप हो। मैं कई बार कहता हूं, एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। कितनी वस्तु होती हैं? कौन कौन सी? औषधि और दूसरा रसायन, और दूसरा औषधि। औषधि और रसायन 2 वस्तु होती हैं। औषधि किसको कहते हैं? यदि कोई रोग लगा और रोग को मिटाने के लिए जिसका सेवन किया जाए उसको कहते हैं औषधि, और मिटा हुआ रोग वापस न लग जाए उसके लिए जो लिया जाए उसको कहते हैं रसायन। तो यहां जो सौनक जी ने मांगा वो क्या मांगा? औषधि के रसायन। मम कर्ण रसायनम। ये सब वो भक्त हैं कि जिन्होंने ये कली रूपी दोषों को दूर कर दिया है, ये माया को दूर कर दिया है, लेकिन भय है ये है कि फिर से लग न जाए और मिटा हुआ रोग फिर से न लग जाए। इसलिए ऐसी कोई औषधि की कामना कर रहे हैं कि जो औषधि प्राप्त करके हमको वो कली रूपी दोष वापस न लगे। कृपा करके बताइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाला विवेक, उसकी वृद्धि कैसे हो? कृपा करके बताइए। कलिकाल के अंदर जीव बिल्कुल आसुरों की तरह व्यग्र होके घूम रहा है, उसका उद्धार कैसे हो? कृपा करके बताओ। और यदि आप न बताओगे तो कौन बताएगा? क्योंकि आप तो गुरु हो, और गुरु किसको कहते हैं? चिंतामणि लोक सुखम श्रद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे प्रभु, आप तो गुरु हो, और गुरु किसको कहते हैं? कि जो वस्तु कल्पवृक्ष और चिंतामणि न दे पावे वो भी गुरु दे दे। किसी को चिंतामणि मिल जावे तो चिंतामणि दे दे के क्या देगी? बोले लौकिक सुख। किसी को कल्पवृक्ष मिल जावे तो कल्पवृक्ष दे दे के क्या देगा? बोले स्वर्ग के सुख। पर जिसको जीवन में गुरु मिल गया, जिसने किसी को गुरु बना लिया, गुरु मान लिया, तो मानो उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो योगियों को भी दुर्लभ ऐसे भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करा देवे। और कहते हैं ऐसे गुरु हमको मिले, और चिंतामणि से भी अधिक गुरु को कहा। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि देखो, हमारे वहां प्रभु गुरु कौन है? बोले चिंतामणि नहीं, सुंदर शब्द कृष्णदास जी ने दिया, चतुर चिंतामणि। क्या कहा? चतुर चिंतामणि। एक होता है चिंतामणि और दूसरा होता है चतुर चिंतामणि। चिंतामणि किसको कहते हैं? कि जिसके पास जाके विनती करो और विनती करते ही सुन ले, उसको कहते हैं चिंतामणि। क्या कहते हैं? जरा बोलो तो सही। चिंतामणि। अब चिंतामणि के पास जाके जो विनती करी वो दे दिया, ये सोचे बिना कि इससे उसको लाभ है कि नहीं। नहीं आता। 3 मित्र गए थे जंगल में, कहीं से चिंतामणि मिल गया। बोले ये क्या है? बोले चिंतामणि। बोले जो कहो हाजिर हो जाए। बोले अच्छा, इस जंगल में भोजन मिले तो? भोजन नाम लिया और 56 प्रकार के गरम गरम व्यंजन हाजिर। दूसरे ने कहा पेट भर के खा तो लिया, कुछ पीने का? पीने की नाम ली और तरह तरह के शरबत, तरह तरह के पेय वहां पे आ गए।
पी भी लिया और कहा कि यदि अब नींद आ रही है थोड़ा सोने की व्यवस्था, और जहां सोने का नाम लिया और ऐसे बढ़िया बढ़िया रेशम के गद्दे वहां पे आ गए। चौथे ने कहा अरे भैया जंगल है कहीं शेर, नाम लिया और हाजिर। और फिर क्या हुआ होगा कहने की जरूरत है। तो चिंतामणि के पास जाके जो भी काम ना करो, चाहे हित में है कि नहीं है, सामने ला देगा। लेकिन चतुर चिंतामणि कौन? तो कहते हैं गुरु और प्रभु कौन है? बोले चतुर चिंतामणि। और चतुर चिंतामणि किसको कहते हैं? उसके पास जाके विनती करो, अपन को न मिले, लगे भगवान सबको दे रहे, हमको क्यों नहीं दे रहे, भगवान सबकी सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चतुर चिंतामणि है। और चतुर चिंतामणि यानी क्या? चाहे भगवान के पास जाके कितना भी मांगो, वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, वो वही देंगे जिसमें तुम्हारा हित है, जिसमें तुम्हारा कल्याण है। मैं कई बार कहता हूं और ये दो प्रश्न पूछता हूं, जब भी अपन को लगे ना कि भगवान सबको इच्छित दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे, भगवान सबकी सुन रहे, मेरी क्यों नहीं सुन रहे, तब ये दो प्रश्न अपने आप से हमेशा पूछ लेना। सबसे पहली वस्तु कि मेरे मन को अच्छा लगे वो प्रभु देवे ये अच्छा, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो प्रभु मुझे देवे ये अच्छा। आप आंसर फिर से, मेरे मन को जो अच्छा लगे वो प्रभु मुझे देवे ये अच्छा, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो प्रभु मुझे देवे ये अच्छा। कितने भगवती वैष्णव बैठे हैं, कितने भाविक वैष्णव बैठे हैं जो यहां पे कह रहे हैं कि हे प्रभु हमको वो मत देना, हमको वो नहीं देना कि जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हमको प्रभु वही देना जो हमारे लिए अच्छा हो। यही कह रहे हो कि मैं गलत समझाऊं? बहुत बढ़िया। कितने भगवती वैष्णव जो कह रहे हैं कि प्रभु हमारे मन को अच्छा लगे वो मत देना, पर हमारे लिए अच्छा हो वो आप देना। शायद ये सुन के प्रभु को कितनी हंसी आ रही होगी कि यहां तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। लोग सुन के कहेंगे देखो तो सही कितने भगवती हैं जो कह रहे हैं कि प्रभु हमारे मन को अच्छा लगे वो मत देना, हमारे लिए जो अच्छा हो वो देना। प्रभु कहते हैं यहाँ तो आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, पर पूरी जिंदगी मेरे आगे आके कंप्लेन किसके लिए करते हो? मेरे मन को जो चाहिए था वो क्यों नहीं दिया, मेरे मन को अच्छा लगता है वो क्यों नहीं दिया? तो प्रभु कहे तू लाख फरियाद कर, पर तुझे वो नहीं दूंगा कि जो तेरे मन को अच्छा लगे, मैं वही दूंगा जो तेरे लिए अच्छा हो। एक मां यदि देखे कि उसका बच्चा चक्कू से खेल रहा है, बच्चे को खेलने में बड़ा आनंद आ रहा हो, और मां यदि देखे ना तो डांट के चांटा मार के भी उससे चक्कू ले लेगी, तब बच्चे को पीड़ा होगा कि मेरी मां है कि मेरी दुश्मन है। जो वस्तु से खेलने में मुझे इतना सुख मिल रहा था तो मेरी मां ने ये वस्तु मुझसे क्यों ले ली? क्योंकि मां जानती है कि जिस वस्तु से खेलने में अभी इसे सुख मिल रहा है, वही वस्तु इसे बहुत बड़ी पीड़ा भी दे सकती है। और इसीलिए भगवान कैसे हैं? बोले चिंतामणि नहीं, चतुर चिंतामणि है। चाहे भगवान से लाख बार मांगो, पर भगवान वो नहीं देंगे जो तुम मांग रहे हो, भगवान वही देंगे जिसमें तुम्हारा हित है, भगवान वही देंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण है। और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिले तब भक्त हो सकता है। उसके अलावा तो अपन खाली व्यापारी होके प्रभु के पास जाते हैं अपने डिमांड की वस्तु लेने के लिए। इसलिए कह दिया आप तो गुरु, और गुरु कृपा करे तब प्रभु मिले। तब सूत जी ने प्रश्न सुने और प्रश्न सुन के कहने लगे, सौनक जी के प्रश्न को सुन के सूत जी कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरे न भाषितम्। श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, और हम कलिकाल के जीवों की अवस्था बताते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। अपनी सिचुएशन दिखाते हैं। देखो गुरु का लक्षण क्या है? सबसे पहले यह दिखाओ कि तुम खड़े कहां हो। अपनी अपेक्षाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, अपनी कामनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर गुरु पहले दिखाता है कि तुम खड़े कहां हो। और जहां अपने
खड़े हो वो न जानोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। और सबसे पहले सूत जी महाराज ने हम जैसे कलिकाल के जीवों की वास्तविकता बताते हुए कहा कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, कि हम कलिकाल के जीवों की अवस्था कैसी है। बोले काल रूपी सर्प ने अपना मुख खोला हुआ है। देखो काल को उपमा किसकी दी, बोले व्याल की, और व्याल यानी सर्प। आप जंगल में कहीं खड़े हो, सामने से शेर आवे ना आप सावधान हो जाओगे, कहीं से हाथी आवे आप सावधान हो जाओगे, पर जंगल में खड़े हो और कहीं से सर्प निकल के आवे तो जान न पाओगे कहां से आया और आके डस गया। तो कहते हैं ये काल कैसा है, बोले सर्प की तरह, जिसने अपना मुख खोला हुआ है। और हम इस संसार में रहने वाले सभी की अवस्था कैसी है, काल रूपी सर्प ने मुख खोला है और हम सभी के चेहरे उस काल रूपी सर्प के मोड़े में है। किस घड़ी उसने अपना मुख बंद कर दिया नहीं जानते, किस घड़ी उसने अपना मुख बंद कर दिया पता नहीं, लेकिन कैसी अवस्था, सभी का मुख काल रूपी सर्प के मुख में है, पर बाहर रहे दोनों हाथों से दुनिया की वस्तु बटोरने में लगे हैं कि ये भी ले लूं, वो भी पालूं, ये भी ले लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं। अरे एक घड़ी की देर लगेगी जहां उसने अपना मुख बंद किया और खेल खत्म। कई लोग कहते हैं बेचारे परीक्षित के पास मात्र 7 दिन थे, पर मैं हमेशा कहता हूं कि संसार में परीक्षित से भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि उसके पास मात्र 7 दिन थे, इसलिए कि उसके पास ये गारंटी थी कि 7 दिन के भीतर मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अपने पास कोई ऐसी गारंटी है? कोई एग्रीमेंट करवा के लाए हो, कोई रिकमेंडेशन लेटर लेके आए हो, कोई वीआईपी लेटर लेके आए हो, कोई भी गारंटी है? लेकिन कहते हैं अपन इतने निश्चिंत बन के घूमते हैं कि कभी जाना नहीं है। और कहते हैं काल रूपी सर्प के मुख में हम सभी का मुख है, किस घड़ी, किस पल, किस क्षण उसका मुख बंद हो जाए अपन जानते नहीं हैं। और इसलिए कह दिया कि इस काल के पंजे से बचाने वाला कोई शास्त्र हो तो वो शास्त्र मात्र एक श्रीमद् भागवत है। तो कहते हैं कि काल के पंजे से बचाने वाला शास्त्र एक श्रीमद् भागवत है, और भागवत से ही इस काल के पंजे से छूटा जा सकता है। जो इतना सरल साधन हो तो दुनिया के सभी लोग भागवत सुन क्यों नहीं लेते कि ये यज्ञ जप तप व्रत कुछ करना ना पड़े। तब कहे अपनी इच्छा से कोई भागवत में आके बैठ भी नहीं सकता, अपनी इच्छा से कोई भागवत सुन भी नहीं सकता, तो बोले कौन सुन सकता है? तो वर्णन करते हो कहें एतस्माद् परं किंचित् मन शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। मन को शुद्ध करने का उपाय श्रीमद् भागवत से उत्तम और कोई नहीं है। जो मन को शुद्ध करने का उपाय श्रीमद् भागवत से उत्तम कोई हो नहीं सकता। तो लोग इतना जप करें, इतना तीर्थ करें, इतनी यात्राएं करें, इतना व्रत करें, जो इतना सरल है कि भागवत श्रवण करने से मन शुद्ध हो जावे, तो हर कोई ये श्रवण क्यों नहीं कर लेता? और तब सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत ऐसे ही श्रवण नहीं होता, जब ये 5 वस्तु इकट्ठी होती हैं तब जीव भागवत में आके बैठ सकता है। बोले कौन सी 5 वस्तु? सबसे पहले कही प्रभु की कृपा, दूसरी कही गुरु की कृपा, तीसरी कही अपने बड़ों के आशीर्वाद, चौथा गए जन्म के पुण्य, और 5वां इस जन्म का अनुकूल समय। ये 5 वस्तु मिले तब जीव भागवत में आके बैठे। ये 5 में से कोई एक वस्तु भी कम हो, जीव भागवत में बैठ नहीं सकता। कई लोग ऐसे होंगे बड़े बड़े प्लानिंग हुए होंगे पर अंत समय में आ नहीं सके, और कई लोग ऐसे होंगे कोई प्लानिंग न होगा लेकिन वो आके बैठे होंगे। ये क्या बताता है कि यहाँ वो न आ सके जो आने की इच्छा करे, यहाँ वही आ सकता है जिसे बुलाने की इच्छा हमारे गोवर्धन धरण ने करी है। और इसलिए कह दिया कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जीव भागवत में आके बैठता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भागवत में आके बैठ जाओ ना, तब प्रभु से फिर विनती मत करना कि प्रभु कब कृपा करोगे। प्रभु कहते हैं कि तू भागवत में आके बैठा है और कह रहा है कब कृपा करूंगा, और तेरा यहाँ आना, यहाँ आके बैठना, ये और कुछ नहीं, ये मेरा तुझे दिया हुआ प्रमाण पत्र है कि मैं तेरे ऊपर बरस चुका हूं।
7 दिन बैठेंगे तब कृपा होगी ऐसा नहीं, कृपा हो चुकी है तब आके यहां बैठे हो। प्रभु ने कृपा के कलश ढोल दिए हैं, प्रभु ने अपनी कृपा में भिगो दिया है, तब आके भागवत श्रवण करने के लिए बैठे हो। और इसलिए ये 5 वस्तु जब मिले तब जीव भागवत श्रवण करने के लिए आ पावे, भागवत के अंदर बैठ पावे। वही वस्तु कही और कही कि ये तो ऐसा शास्त्र है कि जब 7 दिनों में परीक्षित का उद्धार होते हुए देखा, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि देखो तो सही, जहां मुक्ति देने वाले इतने सारे साधन हैं तो वहां भागवत की महत्ता ऐसे कैसे बढ़ गई। इतना बड़ा तराजू लिया, एक तराजू में भागवत जी को पधराया और एक में मोक्ष देने वाले सारे साधनों को पधराया, तो जो हल्का था गया आकाश में और जो भारी थे वो श्रीमद् भागवत अपने मध्य में रह गए। ये ऐसा शास्त्र है कि जो नारद जी ने भी श्रवण किया, तो कृपा करके बताओ, लोक विग्रह के लिए सतत रत रहने वाले ऐसे नारद जी ने इसका श्रवण कहाँ किया, वो प्रसंग मुझे आप सुनाओ। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसा प्रसंग सुनाता हूँ जो मेरे गुरु सुखदेव जी ने मुझे अपना अंतरंग शिष्य मान के कहा था। बोले क्या? बोले एक दिन बद्री विशाल में सनत कुमार सत्संग की कामना को लेके आए, और जैसे ही बद्री विशाल में सनत कुमार सत्संग की कामना को लेके आए, क्या देखा? सामने से नारद जी चलते चलते आ रहे हैं। नारद जी वैष्णव हैं, भगवदी हैं, और भगवती का लक्षण क्या कि जिसके मुख में प्रभु के गीत, हृदय में प्रीत और मुख में स्मित, ये 3 नित्य रहता हो वो वैष्णव है, वो भगवती है। और नारद जी आ रहे हैं, हृदय में प्रीत भी है, मुख में प्रभु के गीत भी हैं, लेकिन आज मुख में स्मित नहीं है। संत कुमारों ने पूछा, अरे देवर्षि आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कृपा करके बताओ तो सही, कहां से आ रहे हो? और नारद जी ने ये उत्तर भी दिया कि कहां से आ रहा हूं और कहां जाने वाला हूं, और फिर भी उदास हैं। इसलिए संत कुमारों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस दुनिया में इंसान उदास होता ही तब है कि जब उसके पास ये 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। कहां से आ रहे हैं पता नहीं, और कहां जाने वाले हैं पता। कैसे यात्री हैं अपन, कहां से आए ये भी पता नहीं, और कहां जाने वाले हैं ये भी पता नहीं। पर आर नारद जी के पास दोनों के उत्तर हैं। जब संत कुमारों ने पूछा कि कहां से आ रहे हो, बताएंगे, कहां जाने वाले हो, बताएंगे, लेकिन फिर भी उनका मुख उदास है। तो संत कुमारों ने पूछा, कृपा करके बताओ आप कहां से आ रहे हो? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी का परिभ्रमण करने गया था। बोले अच्छा, पृथ्वी में कहां कहां गए? बोले मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वर गया, अनेक अनेक तीर्थों में गया। तो बोले तीर्थों में जावे तो इंसान प्रसन्न होके आवे, चिंताएं रख के आवे, और आप तीर्थों में जाके चिंताएं लेके आए। नारद जी कहने लगे, इन सभी स्थानों में मैं गया तो सही, पर क्या बताऊं, जो देखना था वो तो न दिखा, और जो देखने की कल्पना भी न थी वो सब देख के आ रहा हूं। बोले क्या देखा? वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपश्रोचम दयादानम न विद्यते उदरम परिणो